मुंबई के साकीनाका मेन होल में गिरने का मामला यहां पर सामने आया है। मामले में चार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। बीएमसी के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मृतक के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुंबई साकीनाका मेन होल में गिरने का ये मामला है, जहां पर कार्रवाई की गई है। 4 बड़े अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है। बीएमसी के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है इस पूरे मामले में। मेन होल खुला था जिसमें एक व्यक्ति के गिरने से मौत हुई है। 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है इस व्यक्ति के परिजनों को। साकीनाका में मेन होल में गिरने का यह मामला है जिस पर 4 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 10 लाख का मुआवजा देने की बात भी अब कही जा रही है। बहुत ही दुर्दैवी घटना यहाँ पे घटी है। मुझे उसका बहुत दुख हो रहा है। इतने सारे निर्देश देने के बावजूद भी मैंने रिव्यू मीटिंग लिए थे हर मैनुअल, लेकिन अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी तो ये मैनुअल्स, इसके ऊपर ढक्कन था, वो पैक था, लेकिन उसको निकाल के उसको जारी बिठाने का काम किया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है प्रशासन की। इतने बड़े रेल अलर्ट होने के बावजूद यहाँ पे पानी अगर जमा है तो लोग जो चलते हैं पेडिस्ट्रियन, उनको दिखेगा भी नहीं नीचे का। ये जो मैनुअल्स किसी को भी नहीं दिखेगा। मैं भी चलूंगी तो मुझे भी नहीं दिखेगा अगर पानी है। तो इस तरह से इतने बारिश में इसको ओपन करके काम नहीं हाथ में लेना चाहिए। आखिर देखो, हर एक गली एक अधिकारी ने भी लिया तो भी वो पूरा सर्वेक्षण कर सकता है। तो ये काम उनका है, उन्होंने करना चाहिए। इसके लिए इनको आज निलंबन किया है। ये जो मैसेज है ये पूरे प्रशासन के वार्ड ऑफिसर तक जाने वाले हैं। तो वह आपने बारिश की तस्वीर देखी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं मुंबई से। अभिषेक, क्या मौजूदा स्थिति है? रेड अलर्ट जारी किया गया है महाराष्ट्र के कई इलाकों को लेकर, क्या तैयारियां बीएमसी की? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में कल भी बहुत सारी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है तो कई जगहों पर रेड अलर्ट है। बारिश लगातार हो रही है। मुंबई में पिछले 2 दिनों से हालांकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन सभी मैन होल्स खुले होने की वजह से आज जो दुखद दुर्घटना हुई है उसके बाद एल वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, जिसको वार्ड ऑफिसर कहते हैं, उनको सस्पेंड किया गया और उसके साथ साथ 3 और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। पूरी चीज़ों को लेकर के एक जांच कमेटी गठित की गई है, लेकिन सवाल ये है कि बीएमसी को जिस तरीके से सतर्क रहना चाहिए वो नहीं है। उसकी 3-4 वजह हैं। पहले तो प्रमुख वजह है कि बीएमसी में लगातार जिस तरीके की भर्तियां होनी चाहिए ग्राउंड स्टाफ के लिए वो कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है और कॉन्ट्रैक्टर्स को देना पड़ रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ हाथ की सफाई करते हैं, गली और नाले की सफाई बहुत कम करते हैं। प्रशासन ऊपर भले चाहे जो दावे कर ले, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति 0 के बराबर है। हर व्यक्ति को अब डर लगता है कि बारिश में जा रहे हैं, कहीं मैनहोल तो नहीं है, कहीं कुछ ढक्कन तो टूटा नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि अभी भी मेन होल के ढक्कन टूटे हुए हैं और जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, कई सारी दिक्कतें हैं वहां पर। और मेन होल के ढक्कन, जैसा आपने बताया कि ये कहा जा सकता है कि बीएमसी की जो तैयारी है वो आधी अधूरी रही है। अभी जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी है कई इलाकों को लेकर, अब क्या तैयारी कर रही है बीएमसी? क्योंकि पहली बारिश से ही बीएमसी की तैयारियों की पोल तो खुल चुकी है। देखिए, पहली बारिश जो है उसके बाद जिस तरीके से बीएमसी की पोल खुली है 2 दिनों की बारिश में, और पहली बारिश में जो दावे थे, जो सफाई करने की चीज़ें थी, वो सब के सब किस तरीके से दिख रहे हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं कि धरे के धरे रह गए हैं। हादसे लगातार हो रहे हैं। परसों एक बच्चे की मौत हो गई, आज एक आदमी ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं। अब तो शिवसेना के और सरकार में बीएमसी में जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं वो भी अब आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की मनमानी की वजह से काम नहीं हो रहे हैं और उसकी वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, क्या सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है? क्या इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता? अभिषेक जी, देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि अधिकारियों के सस्पेंशन के अलावा ग्राउंड स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे बड़ी हकीकत जो है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि अब जितने सफाई कर्मी हैं या जितनी चीज़ें हैं, अगर 3 आदमी के ऊपर
50 लाख की या 20 लाख की जनसंख्या को दे दिया जाएगा तो कितना काम करेगा? फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर अपना फायदा बनाएगा, बल्कि और वो ग्राउंड पर काम करने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर को कितना फायदा होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से बनाएगा। बिल्कुल अभिषेक जी, बारिश हो रही है और अभी भी ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी है। 24 घंटे में तकरीबन 172 मिलीमीटर की बारिश वहां पर दर्ज की गई है, जो अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ा आंकड़ा मुंबई जैसे इलाके के लिए। और जो निचले इलाके हैं वहां पर और जलभराव की स्थिति है। अब क्या कहना है बीएमसी का, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सस्पेंशन भी कुछ अधिकारियों का अब कर दिया गया है। अब भी बीएमसी की तरफ से क्या प्लानिंग की जा रही है, किस तरह से जलभराव की स्थिति से निपटा जाएगा और कोई अप्रिय घटना ना हो उसको रोकने के लिए क्या कोई प्लानिंग बीएमसी कर रही है? कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ है अभी तक? देखिए, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन की काम लगातार बीएमसी कर रही है। ग्राउंड स्टाफ बीएमसी का मौजूद है, लेकिन चूंकि जिस तरीके से काम होना चाहिए, खासकर लो लाइंग इलाके, जो निचले इलाके जहाँ पानी ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ पर जितना अच्छी तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो नाले हैं, जो गटर हैं, जो नदियाँ हैं, वो फ्रंट पर रोड के बगल में जहाँ से आवागमन है वहाँ तो सही दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद की स्थिति जो है, अंदर जिस तरीके से प्रॉपर सफाई होनी चाहिए वो सारी चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। हालांकि 2 हादसे हुए हैं, 6 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं डर तो जरूर वार्ड ऑफिसर्स के अंदर है, लेकिन उसका कितना फ़ायदा क्राउड पर होगा अब आगे की बारिश में पता चलेगा। अगर हादसे में कमी आती है, हादसे नहीं होते हैं, तो ये मान सकते हैं कि उनका जो डर है वो ज़्यादा बैठा है प्रशासन का, या ऊपर के जो सरकार है उसका डर बैठा है। नहीं तो अधिकारी जो नीचे के ग्राउंड स्टाफ है अगर उसी तरीके से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सस्पेंशन भले चाहे जो हो, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। चलिए, बिल्कुल, तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है और असर पड़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर असर नहीं पड़ेगा तो इसका हर्जाना, इसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।